मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार जल्द ही कई जिलों के कलेक्टर्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई पद स्थापना की घोषणा करने वाले हैं। खास बात यह है कि इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव किए जाएंगे। जहां कमजोर प्रदर्शन करने वाले अफसरों को हटाया जाएगा, वहीं युवाओं और दक्ष अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। प्रदेश के कई जिलों और विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। एमपी में जल्द होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई कलेक्टर्स के ट्रांसफर तय, परफॉर्मेंस के आधार पर नए अफसरों की होगी पोस्टिंग्स, कमजोर अफसरों की छुट्टी तय, प्रशासन में नई ऊर्जा भरने की तैयारी, युवा अफसरों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारियां। सिंहस को देख उज्जैन को मिल सकता है नया संभागायुक्त, आशीष सिंह का नाम चर्चा में। सचिवालय स्तर पर भी बदलाव संभव, गृह विभाग को मिल सकता है नया सचिव। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद कलेक्टर्स के कामकाज की समीक्षा तेज। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार जल्द ही बड़े स्तर पर अधिकारियों को इधर उधर करने की तैयारी में है। इसमें युवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी और खराब परफॉर्मेंस वाले कलेक्टर्स को हटाने की तैयारी है। कई जिलों में अधिकारियों के पद लंबे समय से खाली है, वहां प्रभारी के भरोसे काम चल रहा है। उज्जैन में एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर झा 1 महीने से प्रभारी कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं। यहां संभागायुक्त संजय गुप्ता के पिछले माह सेवानिवृत्त होने के बाद किसी की पद स्थापना नहीं हुई है। कई जिलों में जिला पंचायत सीईओ के पद भी खाली है। जानकारी के अनुसार सितंबर माह के पहले सप्ताह में नई पद स्थापना के आदेश जारी हो सकते हैं। इंदौर को भी नया कलेक्टर मिल सकता है। वर्तमान कलेक्टर आशीष सिंह को उज्जैन का संभागायुक्त बनाया जा सकता है। वहीं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देने वाले करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टर्स को हटाने की भी चर्चा है। इनमें कई कलेक्टर्स की जनप्रतिनिधियों से मिली शिकायत के बाद उनकी कार्यप्रणाली और उनके कामकाज का आकलन किया गया है। साथ ही कई कलेक्टर को लंबा समय हो गया है, उनको अब नई पदस्थापना दी जाएगी। सूत्रों की माने तो मंत्रालय समेत प्रदेश के कई जिलों में नई प्रशासनिक जमावट की तैयारी हो रही है। यह बदलाव सितंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। खासकर उज्जैन संभाग के लिए स्थायी संभागायुक्त की नियुक्ति की चर्चा है। माना जा रहा है इंदौर कलेक्टर और सिंहस्थ मेला प्रभारी अधिकारी को उज्जैन का नया संभागायुक्त बनाया जा सकता है। वहीं बड़वानी जिले को भी नया कलेक्टर मिलने की उम्मीद है। साथ ही कुछ और जिलों के कलेक्टर्स को बदलने पर भी मंथन जारी है। प्रदेश में ऐसे कई कलेक्टर हैं जिनके कामकाज को लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने बार-बार शिकायतें की। सरकार ने इन अफसरों का पूरा रिकॉर्ड खंगाल लिया है और कुछ मामलों की क्रॉस चेकिंग भी की गई है। इनमें कई शिकायतें सही पाई गई। ऐसे में तय माना जा रहा है कि विवादों में फंसे और अपेक्षित परिणाम न देने वाले इन कलेक्टर्स को जल्द ही छुट्टी दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार की नजर उन अफसरों पर भी है जिन्हें मुख्य धारा में लंबे समय से काम करने का मौका मिला, लेकिन वे अप्रत्याशित प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे अफसरों पर नॉन परफॉर्मिंग टैग लगाकर मुख्य धारा से हटाने की तैयारी है। इन अधिकारियों की कमजोरियों की वजह से न केवल केंद्र राज्य की योजनाएं प्रभावित हुई, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों का भरोसा भी डगमगाया है। बता दें कि फेरबदल की तैयारी केवल जिलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सचिवालय स्तर पर भी बदलाव की संभावना है। बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर भी अधिकारियों की अदला बदली की जा सकती है। गृह विभाग के अपर सचिव जैन कंसोटिया सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी जगह पर नए गृह सचिव की भी पदस्थापना हो सकती है। चर्चा है अशोक वर्णवाल या अनुपम राजन को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उच्च स्तर पर हुई बैठकों में यह तय किया गया है नए और युवा अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा लाई जाए। सूत्रों का कहना है प्रदर्शन और कार्यकुशलता को देखते हुए अधिकारियों की पदस्थापना होगी। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यह प्रशासनिक फेरबदल न केवल शासन की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है, बल्कि इससे यह संकेत भी मिल रहा है कि सरकार अब परफॉर्मेंस और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के मूड में है। आने वाले दिनों में जिन नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनसे शासन, जनता और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाएं भी उतनी ही बड़ी होंगी। अब देखना होगा कि यह नई टीम राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में कितनी नई ऊर्जा ला पाती है।